संजय जी बोलिए भाई, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल लखनऊ ही देख लीजिए आप। देखिए, मैं चाहूंगा कि कागज और पेन लेके बैठ जाएं। मैं जो बात कहूंगा कोई गलत लगेगी तो तुरंत उत्तर देंगे। 95 से बात करते मैं गिनाना चाहूंगा। लखनऊ में उस समय केवल एक वाटर वर्क्स था, ऐशबाग वाटर वर्क्स। दूसरा गऊघाट का वाटर वर्क्स लखनऊ में किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तीसरा लखनऊ में वाटर वर्क्स किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लखनऊ के अंदर बीते 5 सालों में हमने 9 फ्लाईओवर बनाए। ये जहां रहते होंगे ना, मुझे लगता है गोमती नगर में, तो गोमती नगर से लेकर अगर इनको जाना होगा कुकरेल का पुल पार करके, तो वो उस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते होंगे। ये नगर निकाय का काम है, फ्लाईओवर बनाना नगर निकाय का काम है। गिन लीजिए आप बताइए ना, डिपार्टमेंट के कामों के बारे में आप नगर निगम के कामों को गिना रहे हैं। ये आप कर क्या रहे हैं? वो तो जलकल विभाग का काम है भाई। आप वो जल मंत्रालय के काम को आप किसमें जुड़ा रहे हैं? आपका काम है मच्छर भगाना, आपका काम है कूड़ा उठाना, आपका काम है लखनऊ को स्वच्छ रखना, आपका काम है जो परिषदीय स्कूल है उनकी व्यवस्था को मजबूत रखना, आपका काम है कि कैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था मेयर के हिसाब से आप कैसे नहीं कर सकते, वो करना। कौन सा काम किया? हवा के इंडेक्स ठीक है मनोज जी सुन लीजिए ना, अब संजय जी को मौका दीजिए ना। अब वो गिना रहे हैं, वो कह रहे पेपर पेन लेके बैठिए, लिखिए। वो कह रहे पेपर पेन लेके बैठिए और लिखिए। अब वो आप थोड़ा पेशेंस रखें मनोज जी, बोलने दीजिए। हाँ ठीक बोलिए संजय जी, बोलिए। हाँ इनकी जानकारी दुरुस्त करा दूं। जलकल विभाग नगर निगम के अंतर्गत काम आता है, इसे संशोधित कर लीजिए अपनी जानकारी को। और जो शहर के अंदर पेयजल की व्यवस्था करता है वो जल संस्थान लखनऊ करता है। जरा जान लीजिए, और नहीं जान लीजिए तो जनता के बीच में निकला कीजिए, समस्याओं का संवर्धन होगा। बात नंबर 2, लखनऊ की, ओह माय गॉड, बीजेपी वाले हंस रहे हैं कि चौधरी साहब बैकवर्ड हैं। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं बीच में टोकिए मत भाई। नहीं ये थोड़ा समय जाया होता है ना, तो मैं ना थोड़ा मुद्दे की बात पीछे रह जाती है। मनोज जी और संजय जी प्लीज ऐसे मत करिए, एक एक करके मौका दे रहा हूँ, अपनी बातें रखिए, दूसरे राउंड में काउंटर कर लीजिएगा। एक सेकेंड, पंकज जी चर्चा में आई। संजय जी आ जाऊंगा, दोबारा आप गिना दीजिएगा। वो पेपर पेन लेके बैठे, नोट कर लेंगे। पंकज जी जो लिस्ट जारी हुई सुभाषपा की, और आज की अगर हम देखें, आज की जगह पर अगर देखा जाए स्थिति कैसी दिखाई दे रही है, कहां पर खड़ा है निकाय चुनाव और किस दिशा में जा रहा है, जरा आपका विश्लेषण जानना चाहते हैं। देखिए, चुनाव में जो देरी हुई उसका स्वाभाविक रूप से संगठनात्मक तौर पर सभी दलों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनको समय मिल गया, 2-3 महीने ज़्यादा समय मिल गए। तो सभी की जो तैयारियां अंतिम समय की रह गई थी वो सभी दलों ने अपनी पूरी कर ली। कहाँ किसको गठबंधन करना है, कहाँ प्रत्याशियों का चयन होना है। लेकिन जैसा कि अभी मैं सुभाषपा के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था जी, तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो भाजपा के साथ हैं कि भाजपा का विरोध कर रहे हैं। पहली चीज़ ये एक भाजपा के लिए भी मुश्किल होगी, और सुभाषपा किस रणनीति पर चल रही है, या तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है या जो भी चीज़ है वो अभी आप उनसे बात करेंगे तो वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन उनके बयान से ये साफ हो गया कि उन्होंने ये कह दिया कि हमारी लड़ाई जो है वो भाजपा के साथ है। हाँ। अब यहाँ पर जब मैं सपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सपा के प्रवक्ता ने बहुत टू द पॉइंट उन मुद्दों को उठाया है जो इस निकाय चुनाव को प्रभावित करते हैं और जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। बल्कि यहाँ मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बचाव करने की कोशिश किए, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आज दावे के साथ ये बात कह लेती है कि हमने दिखने लायक काम जो है लखनऊ में वो किए हैं। अब वो किसके माध्यम से, वो कौन से विभाग ने किए, ये दीगर बात है। लेकिन हाँ, ये बात वो कह सकते हैं। और लेकिन पंकज जी जो सुभाषपा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, मेरे मन में भी ये सवाल था, और इसीलिए शायद मैंने पहला सवाल यही किया कि आप समाजवादी पार्टी को हरा कर रहेंगे। तो ये मेरा कहने का मकसद यही था कि भाई क्लियर तो कीजिए अपनी स्थिति। सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है उमाशंकर जी, भाई स्थिति साफ कीजिए, कम से कम टीवी डिबेट में ही बता दीजिए। उमाशंकर जी मनोज जी के साथ है कि संजय जी के साथ है, किसके खिलाफ है ये बता दीजिए।
अनुज जी इस बात को ध्यान रखिए, पिछली बार 2017 में भी हम जो भाजपा गठबंधन में थे, इवन सरकार में हम थे, लेकिन जब नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो हम अकेले लड़े थे। आज भी वही स्थिति हमारी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं अनुज जी आपको बता दूं, आज भाजपा इतने साल से नगर पालिका नगर पंचायत में, काशी में आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जितने तीर्थ स्थान है, चाहे काशी की बात करते हो, मथुरा की बात करते हो, अयोध्या की बात करते हो, हाँ। और प्रयागराज की बात करिए, सभी नदियों किनारे बसा हुआ है। लेकिन आज तक जरा भाजपा के मित्र से पूछे कि जो आधी आबादी महिलाओं की है, जो चेंजिंग रूम है, कभी महिलाओं को आपने गंगा जी में, सरजू जी में, गोमती में आप स्नान करते हुए देखिए, तो उस समय देखिए उनके पास चेंजिंग रूम नहीं है। इतनी विचित्र स्थिति होती है महिलाओं की। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा संजय जी गजब हो गया। आज बड़े दिनों बाद डिबेट में सुभाषपा ने आपसे सवाल किया है, शराबबंदी को लेकर के उठाते, ये गजब हो गया है। महिलाओं के हक अधिकार की बात को लेकर के उठाते, तो बड़े दिनों बाद संजय जी जवाब दीजिए। अब आपको आरएलडी का भी जवाब देना है, सपा का भी देना, और सुभाषपा भी आ गई पीछे से। देखिए, एक निवेदन है कि मेरी बात को कृपया कोई डिस्टर्ब ना करे जी। एक तो ये संशोधन कर ले कि नगर निगम के बारे में जो ज्ञानी व्यक्ति ये ज्ञान दे रहे थे वो जाने कि नगर निगम के अंतर्गत ही जल संस्थान होता है जो पानी की भी और सीवेज की भी व्यवस्था करता है। कृपया संशोधित हो जाएं, अपने ज्ञान को संशोधित कर लें। बात नंबर 1 जी। बात नंबर 2, लखनऊ की विकास की बात होगी। लखनऊ में 37 इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बने हैं, वो किसने बनाए हैं? देखिए, मूलभूत समस्या का समाधान अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको याद होगा, इस लखनऊ के अंदर अगर बताइए कि पूरे के पूरे सड़कों पर चौराहों का सौंदर्यीकरण और सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने का अभियान, ये बात कर रहे हैं ना 95 के बाद की, आखिर किसने चलाया है? लखनऊ के अंदर ये लखनऊ का रिकॉर्ड है कि बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास, मैंगलोर, इन सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई लखनऊ में होती है। लखनऊ से बाहर भी आते हैं ना संजय जी, केवल लखनऊ पे ही क्यों बात करते हैं? हमारी पूरी डिबेट लखनऊ पर निकल रही है भाई, इतना बड़ा प्रदेश है, बताइए। सुनिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे ना लखनऊ के बारे में। लखनऊ में 9 फ्लाईओवर है। कभी आप नखास पर गए होंगे और आपको वहां के जाम से मुक्ति नहीं मिली होगी, लेकिन आज नखास के ऊपर फ्लाईओवर बना है। इस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ है? और मुझे लगता है कि जो देख के भी अनदेखी करना चाहे वो कर सकते हैं। अब मैं पूरे प्रदेश, रोहित अग्रवाल जी, देखकर अनदेखी कर रहे हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी के समय में लखनऊ में 3 किलोमीटर, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। देखिए अनुज जी, इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं, है ना। अपने वक्त तो ये बता रहे थे हम राजा हैं, हमारे बीच में कोई बोले ना। अरे संजय जी, आपका नाम रोहित अग्रवाल नहीं है। मुझसे सवाल पूछा गया है, मुझे बोल लेने दीजिए, सवाल सुन लीजिए थोड़ी धैर्यता से। चुनाव तो आप हार ही चुके हैं, तो कम से कम सवाल तो सुन लीजिए विपक्ष के, ताकि आपको आसानी होगी जनता से बात करने में। ठीक है, आपको आसानी होगी जनता के बीच में जाने में, क्योंकि आप जनता के बीच में तो कभी गए नहीं है। हाँ, बात रखिए रोहित जी। देखिए स्थिति ये है कि एक बात भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता आके कह रहे हैं यहाँ पे कि हम बहुत लंबे समय से नगर निकाय के चुनाव के अंदर हम जीतते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, जितने लंबे समय से आप जीतते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि लंबे समय से आप नगर निकाय के चुनाव में जीतते हुए आ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है और आपकी जवाबदेही भी उतनी ज्यादा होती है। क्योंकि आज स्थिति यह है कि हर घर के अंदर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार हुई है और यह जिम्मेदारी नगर निकाय की ही होती है। नगर निकाय की जिम्मेदारी होती है कि अगर मच्छर है तो टाइमली फॉगिंग करिए। नगर निकाय की जिम्मेदारी होती है कि गंदगी से मुक्त करिए। आप हम इन मुद्दों पर भी रोहित जी जरूर सवाल आपने बिल्कुल लेंगे। क्या काम किया है? बिल्कुल, आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप क्या अगले राउंड पे इन्हीं सवालों के साथ आगे